12 या 13 अप्रैल कब है चैत्र पूर्णिमा? अभी नोट करें सही डेट और पूजा टाइम। पूर्णिमा के दिन चंद्र देव अपने पूर्ण आकार में होते हैं। हर महीने में पूर्णिमा तिथि पर व्रत किया जाता है। साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और दीपदान करने से साधक को जीवन के संकटों से छुटकारा मिलता है और सभी पाप दूर होते हैं। चैत्र महीने में चैत्र पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर महीने के शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि पर पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस तिथि के खत्म होने के बाद नए माह की शुरुआत होती है। चैत्र माह की पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इस बार चैत्र पूर्णिमा की डेट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है, जिसकी वजह से हर कोई जानना चाहता है कि चैत्र पूर्णिमा की सही डेट क्या है। ऐसे में आइए हम आपको बताएंगे चैत्र पूर्णिमा की सही डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र पूर्णिमा 2025 डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह भोर में 3:21 से शुरू होगी, यानी रात के 3:21 और अगले दिन यानी 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय का विशेष महत्व है। ऐसे में 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:14 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:44 से 7:06 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:59 से 12:44 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। भद्रा का समय सुबह 5:59 से शाम 4:35 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:12 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:42 पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:59 तक रहेगा। वहीं शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:45 से 7:52 तक रहेगा। चंद्रोदय शाम 6:20 पर होगा। ऐसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए चैत्र पूर्णिमा का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। फल और खीर का भोग लगाएं। प्रभु के मंत्रों का जप करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक तंगी दूर होती है। मानसिक तनाव होगा दूर। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चैत्र पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। इस दौरान महादेव के मंत्रों का जप करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। चैत्र पूर्णिमा पर क्या दान करें? करें इन चीजों का दान। चैत्र पूर्णिमा के दिन पूजा करने के बाद वस्त्र, जल, अन्न और धन का करने का विशेष महत्व है।
ऐसी मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन इन चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही कारोबार में वृद्धि होती है। इस चालीसा के बिना अधूरी है चैत्र पूर्णिमा की पूजा, खुशियों से भर जाएगा जीवन। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। हर महीने की आखिरी तिथि पर पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन के संकटों से छुटकारा मिलता है। यदि आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हैं, तो चैत्र पूर्णिमा के दिन श्रीहरि की पूजा करें और विधिपूर्वक विष्णु चालीसा का पाठ करें। मान्यता के अनुसार विष्णु चालीसा का पाठ करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है और सभी डर से छुटकारा मिलता है। आइए पढ़ते हैं विष्णु चालीसा। विष्णु चालीसा का पाठ। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाया, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताया। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाया कष्ट सब भंजन, दोष मिटाया करत जन सज्जन। पाप काट भाव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें धुधवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर और शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखूं मैं निज दरश तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।